हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट 2021 के प्रैक्टिस बैच में, जहां हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स पर प्रैक्टिस। और आज जो सब्जेक्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है इंग्लिश। आज हम देखने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम में प्रीवियसली इंग्लिश में क्या सवाल और किस तरह के सवाल पूछे गए थे और उन्हें सॉल्व करने का हमारा जो करेक्ट अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। एज आई ऑलवेज से कि प्रैक्टिस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली जब लास्ट मोमेंट हो। अब एग्ज़ाम से केवल एक महीने, आई थिंक एक महीने से भी कम वक्त बचा है एग्ज़ाम को, तो इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगा। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं कि इंग्लिश में क्या सवाल पूछे गए थे और किस तरह का अप्रोच हमें लगाना है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो जो आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको इसकी साइनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। साइनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द जिसका मतलब क्या हो, समान हो। फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या गिवन है, ये है परफाइडी, PERFIDY। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या शब्द दिए गए हैं ऑप्शन से डिसीट, ट्रैकरी, कंसीट या फिर डिसीट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैकरी, कंसीट एंड अगेन डिसीट। दो ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सेम हैं यहाँ पे। परफाइडी का क्या मतलब होता है, परफाइडी का मतलब होता है अनट्रस्टवर्दी, यानी कि आप जिस पे भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। अनट्रस्टवर्दी ये क्या है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है, एडजेक्टिव है। अनट्रस्टवर्दी यानी कि आप जिस पे भरोसा नहीं कर सकते। देन हमारे पास ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन में है हमारे पास डिसीट। डिसीट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है छल। अब ये एडजेक्टिव तो है नहीं, हाँ छल जो करेगा वो डेफिनेटली अनट्रस्टवर्दी होगा, लेकिन सेम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। देन हमारे पास है ट्रैकरी। ट्रैकरी का मतलब होता है अगेन वही, वो जो इंसान जो धोखा दे दे। कंसीट हमारे पास है, इसका मतलब होता है घमंड या फिर प्राइड, ठीक है, इन अ नेगेटिव सेंस, प्राइड इन अ नेगेटिव सेंस। एंड देन डिसीट, डिसीट तो हमारे पास वही है, छल। एक ही मतलब वाले दो शब्द दिए गए। सो अनट्रस्टवर्दी के लिए जो साइनोनिम होगा वो होगा ट्रैकरी, यानी कि वैसा व्यक्ति जो अनट्रस्टवर्दी एक्ट करता हो उसे हम क्या कहते हैं, परफाइडी या ट्रैकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनेट। इनेट एंड ऑप्शंस हमारे पास है इनबॉर्न, यूनिक, इम्पोर्टेड, इसेंशियल। इसेंशियल के मतलब पे आते हैं, इसेंशियल यानी कि आवश्यक, इम्पोर्टेड यानी कि विदेश से लाया गया, यूनिक यानी कि अपने आप में अनोखा, और इनबॉर्न यानी कि जन्म के साथ से, जन्म के समय से। इनेट, इनेट का मतलब भी होता है जन्म के साथ से, मतलब कोई चीज़ जिसे आप कंजेनिटल भी कह सकते हैं, मतलब कोई चीज़ जो आपके पास है जन्म के समय से है, आप उसके साथ ही पैदा हुए हो, तो वो क्या है, इनेट या इनबॉर्न। इस तरह की क्या, इस तरह के शब्द को हम कैसे यूज़ करते हैं, इनेट इम्यूनिटी के साथ। इनेट इम्यूनिटी यानी कि जन्म के साथ ही जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें प्राप्त हुई है, उस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं सेंटेंस में। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पे है ये है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ। ऑपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनिम्स बताने हैं इस पर। अभी दो क्वेश्चन जो थे वो साइनोनिम्स के थे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एंटोनिम है, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द बताने। यहाँ पे हमारे पास क्या है सेंटेंस, द ट्रीटी वॉज रैटिफाइड बाई द हेड ऑफ स्टेट्स। ट्रीटी जो है उसे हेड ऑफ स्टेट्स की तरफ से रैटिफाई किया गया, ठीक है। ऑप्शन है अन्यूल्ड, सेट असाइड, डिस्ट्रॉयड या अनसेटल्ड, ठीक है। तो रेटिफाई करने का मतलब क्या होता है, रेटिफाई करने का मतलब होता है पुष्टि करना या स्वीकृति देना, ठीक है, मतलब उसको मान्यता देना, स्वीकृति देना। ऑप्शंस देख लेते हैं। अनसेटल्ड यानी कि उस कोई चीज़ जो है वो सेटल्ड ना हुई हो, अभी उस पर क्या तय होना है वो हमें ना पता हो, सो ये तो लॉजिकली ही गलत है। देन हमारे पास है डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है जो चीज़ बर्बाद हो चुकी है, सो इसका भी अगेन ये कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग है। सेट असाइड यानी कि एक तरफ रख देना, तो ट्रीटी को क्या किया गया था, क्या एक तरफ रख दिया गया था। रैटिफाइड का एंटोनिम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। देन हमारे पास अन्यूल। अन्यूल करने का मतलब होता है रद्द करना, ठीक है, रद्द करना। कोई चीज़, कोई रूल आया और किसी ने उसे मान्यता दी और किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे रद्द कर दिया। तो यहाँ पे सेंस क्या, रैटिफाइड यानी कि पुष्टि, स्वीकृति करना, एंड अन्यूल यानी कि रद्द करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ये क्या है, ही स्टूड गेजिंग एट द सीरीन एक्सपेंस, वो खड़ा हुआ क्या कर रहा था, गेज कर रहा था। गेज करने का मतलब होता है एक टक से किसी को देखना, ठीक है। एट द सीरीन एक्सपेंस ऑफ द सी, किस चीज़ को वो देख रहा था, सीरीन यानी कि मनमोहक सुंदर, एक्सपेंस को समुद्र के विस्तार को देख रहा था, ठीक है। सो यहाँ पे सीरीन यानी कि मनमोहक यानी कि जो ऑर्डर में हो, बिल्कुल प्रॉपर हो, उसके लिए सीरीन यहाँ पे आया है। इसका हमें क्या ढूंढना है, एंटोनिम्स ढूंढना है, ठीक है। सो ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है मनमोहक, वो जो आपका मन मोह ले। सो ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये तो सेम मीनिंग का है। सीनिक, अगेन सीनिक का मतलब भी होता है ऐसा जो दृश्य वाला कुछ हो, तो ये भी जो है ये भी नहीं होगा, ये भी जो है साइनोनिम है और हमें एंटोनिम बताना है। क्लियर, क्लियर का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। रफल्ड, रफल्ड का मतलब होता है वैसी कोई चीज़ जो सुंदर ना हो, ऑर्डर में ना हो, ठीक है, मतलब बिखरी हुई हो, वैसी किसी चीज़ को हम रफल बोलते हैं। रफल का मतलब अनटाइडी भी होता है, यानी कोई चीज़ जो आपको साफ सुथरी अच्छी सुंदर ना दिखाई दे रही हो। तो इसका जो एंटोनिम है, सीरीन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रफल्ड, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही लुक्ड इलेटेड ऑन हियरिंग द न्यूज़। ही लुक्ड इलेटेड ऑन हियरिंग द न्यूज़। इलेटेड वो जो है वो न्यूज़ सुनकर, खबर सुनकर क्या हो गया, इलेट हो गया। इलेट करने का मतलब होता है उत्साहित होना, ठीक है। इलेट का मतलब होता है उत्साहित होना, और इसका अब हमें एंटोनिम ढूंढना है। ऑप्शन से डिप्रेस्ड, एग्जास्परेटेड, एंशियस एंड जुबिलेंट। तो डिप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, दुखी हो जाना, निराश हो जाना, ठीक है, निराश हो जाना। एग्जास्परेटेड का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाना। आप किसी को इरिटेट कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, तो आप एग्जास्परेटेड कर रहे हैं। एंशियस, एंशियस का मतलब होता है चिंतित, और जुबिलेंट, जुबिलेंट का मतलब होता है आनंद देने वाला, यानी कोई भी चीज़ जो आपको खुशी दे, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या बताना है, उत्साहित का विलोम बताना है। तो उत्साहित का विलोम क्या हो जाएगा, निराश, यानी कि डिप्रेस्ड। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ही सफरिंग फ्रॉम बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, ही सफरिंग फ्रॉम बेनाइन ट्यूमर। ऑप्शन से इन्फेक्शियस, मैलिग्नेंट, कंटेजियस या इनकैप्सुलेटेड, ठीक है। ही सफरिंग फ्रॉम बेनाइन ट्यूमर। अब ये बेनाइन जो होता है ना, ये ट्यूमर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला ये बेनाइन ट्यूमर होता है और दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। इन्फेक्शियस ट्यूमर के प्रकार के बारे में हम बात करें, सो इन्फेक्शियस जो है ये बिल्कुल रॉन्ग। कंटेजियस का मतलब है इन्फेक्शियस होता है ना। इनकैप्सुलेटेड यानी कि कोई चीज़ जो बंद हो कैप्सूल के अंदर, वो। ये जो ट्यूमर होते हैं ये दो तरह के होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। सो यहाँ पे जो इसका ऑपोजिट होगा वो होगा मैलिग्नेंट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, द इंडिग्नेशन ऑफ द रिट्रीटिंग तालिबान रिजल्टेड इन लार्ज स्केल किलिंग्स, ठीक है। जो इंडिग्नेशन था वापस जाते हुए तालिबान का, उसकी वजह से क्या हुआ, लार्ज स्केल किलिंग्स हुए, बहुत ही बड़ी संख्या में लोगों की हत्याएं हुई, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है इंडिग्नेशन के ऑपोजिट्स के लिए। ऑप्शन है ऑर्डरलीनेस, एंगर, हैप्पीनेस या फिर डिसप्लेजर, ठीक है। सो इंडिग्नेशन का क्या मतलब होता है, इंडिग्नेशन का मतलब होता है रोष, गुस्सा, ठीक है। तो गुस्सा है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, एंगर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डिसप्लेजर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, एंड ऑर्डरलीनेस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। जो रोष का ऑपोजिट होगा वो होगा आपका हैप्पीनेस, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी जो है एसएससी जैसे सवाल जो है इस पेपर में भी पूछे जाते हैं। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स भी पूछे जाते हैं आपसे। सो यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का, वो है शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। एक छोटी बड़ी ही विचित्र स्टोरी किसके बारे में, किसी सत्य घटना या किसी जो इंसान है वो फिक्शियस कैरेक्टर ना हो उसके बारे में, मतलब वो रियल इंसान है, रियल इवेंट हुआ है और उसके बारे में एक छोटी सी हम अगर कहानी लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। सो ऑप्शंस है एनेक्डोट, एंटीडोट, टेल, एलिगोरी, ठीक है। सो ऑप्शंस के मतलब देख लेते हैं कि क्या क्या है। सो यहाँ पे जो एलिगोरी है इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रूपक, ठीक है। रूपक जो होता है वो। टेल, टेल आपको पता है कि टेल क्या होता है, कहानी को कहते हैं, कहानी या किसी गाथा को क्या कहते हैं, टेल। देन हमारे पास है एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है, ये होता है किसी चीज़ के, किसी जहर को मिटाने का या किसी जहर का काट जो होता है ना, जैसे हम विष रहित औषधि कह सकते हैं कि विष हर औषधि, यानी कि वो दवा जिससे कि जहर का जो है वो प्रभाव कम होता है, ठीक है। सो वो हो गया आपका एंटीडोट।
देन है आपके पास एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? ये होती है एक शॉर्ट स्टोरी जो किसी रियल पर्सन या रियल घटना पे आधारित होती है, उसे ही हम एनेक्डोट कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट आपके पास है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, एक से अधिक पत्नियां, मतलब अधिक पत्नियां। मेनी वाइफ्स यानी कि आपको नंबर नहीं पता है कितनी वाइफ्स रखें, उस कस्टम को, उस रीति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मोनोगैमी, बाईगैमी, पॉलीगैमी या मैट्रिमोनी। ठीक है, सो मोनोगैमी क्या हो गया? मोनोगैमी हो गया एक विवाह, आपने अगर एक शादी की है, आपकी एक पत्नी है। देन है बाईगैमी, बाईगैमी यानी कि आपकी दो पत्नियां हैं। एंड देन पॉलीगैमी यानी कि आपकी ढेर सारी पत्नियां हैं। एंड मैट्रिमोनी का तो मतलब होता है वैवाहिक। ठीक है, वैवाहिक। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेनी वाइफ्स के लिए जो आंसर होगा वो होगा पॉलीगैमी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो लोगों के बीच में एक बहुत ही जो जोर की नापसंद है, मतलब वो लोग एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या शब्द होगा? ऑप्शन है हेट्रेड। हेट्रेड तो होता है या नफरत होता है, इसका दो लोगों से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। देन हमारे पास है एंटीपैथी। एंटीपैथी एनिमोसिटी एंड हेट्रेड। हेट्रेड तो वही फर्स्ट वाला ऑप्शन है। एनिमोसिटी का मतलब होता है बैर या दुश्मनी। ठीक है, बैर या फिर दुश्मनी को एनिमोसिटी कहते हैं। और एंटीपैथी होता है स्ट्रॉन्ग एंड सेटल्ड डिसलाइक, यानी दो लोग जो है एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एंटीपैथी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड सैक्रेड इमोशंस। ठीक है, अब धर्म से कोई जुड़ा हुआ जो चीज़ होगा, सॉन्ग होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन से बैलेट, लिरिक्स, ओड या फिर हाइम। अब बैलेट क्या होता है? बैलेट होते हैं गाथा, गीत। ठीक है, देन लिरिक्स, लिरिक्स का मतलब होता है गाने के बोल। ठीक है, ओड, ओड एक स्पेशल पोएम होती है जो किसी खास व्यक्ति के बारे में या किसी खास सिचुएशन पे लिखी गई पोएम को हम ओड कहते हैं। और हाइम जो होता है, हाइम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? श्लोक भी बोलते हैं। ठीक है, श्लोक भी बोलते हैं। ये क्या होता है? रिलीजियस और सैक्रेड इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। देन नेक्स्ट हमारे पास है एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। अपनी खुद की पत्नी को मार देने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑप्शन है एविसाइड, यूक्सोरिसाइड, जीनोसाइड या कैनिसाइड। सो कैनिसाइड क्या हो गया? कैनी के वर्ड किसके लिए आता है? कैनी वर्ड डॉग के लिए आता है, और साइड का मतलब होता है मारना। ठीक है, तो डॉग किलिंग को हम क्या कहते हैं? कैनिसाइड बोलते हैं। जीनोसाइड किसको बोलते हैं? एक खास धर्म के लोगों को लार्ज स्केल किलिंग जब हम करते हैं, नरसंहार करते हैं, उसे जीनोसाइड कहते हैं। यूक्सोरिसाइड किसे कहते हैं? इसको ही हम वाइफ किलिंग बोलते हैं, खुद की वाइफ को मार देना, यूक्सोरिसाइड। एंड एविसाइड, एवी स्टैंड करता है बर्ड्स के लिए, सो बर्ड किलिंग को हम एविसाइड बोलते हैं। एंड वाइफ किलिंग को हम यूक्सोरिसाइड, ऑप्शन बी बोलते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारी क्वेश्चंस पे आपने प्रैक्टिस की होगी। सो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।